नमस्कार, विंध्या लाइव न्यूज़ 24 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अंकित। रीवा में आज प्रशासन की बनी नीतियों की साफ साफ उड़ाई गई धज्जियां। कोरोना गाइडलाइन का कहीं पे पालन ही नहीं दिखा। ना लोगों के चेहरे पे मास्क था, ना तो कोरोना का डर। रीवा के मुख्य चौराहों पे हर दुकान में लगातार भीड़ नज़र आ रही थी। ना तो दुकानदारों को इस बात का ख्याल था कि कोरोना की तीसरी लहर जल्द ही प्रभावी होने वाली है, ना तो यहाँ के आम जनता को। लगातार प्रशासन भी इस मामले में मूक बना रहा। न तो किसी चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस दिखी और ना ही किसी तरह का अनुबंध दिखा। आखिरकार विपक्ष की भूमिका में रहने वाली कांग्रेस की आंखें खुली और सरकार के खिलाफ गलत नीतियों के चलते उन्होंने अपने आप को आखिर जागा हुआ महसूस कराया और आज रीवा जिले के सेमरिया में किया जंगी प्रदर्शन, जिसमें काफ़ी भीड़ उमड़ी लोगों का जन सैलाब भी शामिल था। इस विरोध प्रदर्शन का सबसे बड़ा कारण मध्य प्रदेश में बढ़ रही लगातार महंगाई। कई मोर्चों पर इन्होंने सरकार को घेरने का भी प्रयास किया। इनका साफ साफ कहना है कि कोरोना के कारण किसानों की कमर टूट गई, जिस पर सरकार के द्वारा इनको कोई सब्सिडी नहीं की दी गई। और मध्य प्रदेश के रीवा जिले में लगातार अघोषित बिजली कटौती होती रहती है, जिसके कारण किसान काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। और सबसे बड़ा कारण जो महंगाई है, इस पर भी इन्होंने सरकार को घेरने का प्रयास किया। खबर सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अंतर्गत गंगोत्री किराना स्टोर की, जहां अज्ञात कारणों से यहां पे लगी आग आसपास की कई 3-4 दुकानें भी आई चपेट में। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां लगातार आग को काबू में करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन अभी तक आग को काबू नहीं कर पाई है। ये आग इतनी भयानक थी कि गंगोत्री किराना के स्टोर के अंदर रखा हुआ सारा का सारा सामान जल चुका है और आसपास की जो दुकानें जुड़ी थी उनको भी कुछ ना कुछ हानि हुई है। खबर सिंगरौली के जराह ग्राम से, जहां एक अनियंत्रित टेलर ने बाइक सवार को मारी टक्कर। बाइक सवार की मौके पर ही मृत्यु। आसपास के ग्रामीणवासी रहे आक्रोश में, लगाया चक्का जाम। पुलिस के आने के बाद भी यहां पे जाम खोलने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन पुलिस के द्वारा आश्वासन दिए जाने के बाद कि इस आरोपी पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ग्रामीणवासियों ने चक्का जाम को हटाया, तभी यहां से सबको ले जाने की अनुमति भी दी। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में लगातार बढ़ती जा रही हैं आरक्षकों की आत्महत्याएं की खबरें, जो इस ओर संकेत कर रही हैं कि लगातार बड़े अधिकारियों के द्वारा इन आरक्षकों के ऊपर किसी न किसी कारण से दबाव डाला जाता है, जिस कारण से ये आत्महत्या करने के लिए विवश हो जाते हैं। हालिया यहाँ पे 4-5 ऐसी आत्महत्याएँ की खबर आ चुकी है, जिसमें से एक घटना आज गोविंदगढ़ थाने में पदस्थ सत्येंद्र तिवारी नामक व्यक्ति ने अपने गाँव में घर में जाकर आत्महत्या कर ली। खबर मऊगंज से, जहां ढेरा जनपद पंचायत के अंतर ग्रामीणवासी लगातार बिजली की केबल में कपड़े बांधकर चला रहे काम, जिसकी सूचना कई बार बिजली कर्मचारियों को दी गई, लेकिन अभी तक इनकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई। जबकि यहां के स्थानीय जेई के द्वारा इनको आश्वासन दिया गया था कि जल्द से जल्द यहां की केबल लाइन बदलवा दी जाएगी। ग्रामीणों का साफ साफ कहना है कि बिजली बिल समय पर जमा करने के बावजूद भी अभी तक यहां केबल नहीं बदली गई है, जिसके कारण यहां कपड़े बांधकर लोग केबल में काम चला रहे हैं। किसी भी दिन ये घटना बड़ी दुर्घटना का रूप ले सकती है, लेकिन हमारे रीवा का लगातार से यही नियम रहा है कि जब तक कोई भी बड़ी दुर्घटना ना हो तो इस ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। इसमें मुख्य रूप से याचक श्यामलाल आदिवासी, कालू कोल, राम सुशील कोल, रामनाथ कोल, रामपाल कोल, शंभू कोल इत्यादि व्यक्ति शामिल है, जिन्होंने आवेदन बनाकर विधिवत जेई को सौंपा था। आश्वासन देने के बाद भी अब तक इन पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। मलयालम फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री चित्रा नहीं रहीं। लगभग 56 वर्ष की उम्र में उन्हें शनिवार को हृदयघात होने से उनकी मृत्यु हो गई। शनिवार को हृदयघात होने के कारण इन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। लंबे इलाज चलने के बाद आज इनकी हृदयघात के कारण मृत्यु हो गई। खबर इटावा से, जहां अज्ञात तत्वों के द्वारा डिप्टी जेलर के घर पर हमला किया गया और यहां पर तड़ातड़ गोलियां बरसाईं, जिनके निशान साफ साफ इनके यहां गेट पर देखे जाते हैं। यहां अज्ञात तत्वों के द्वारा इनके गेट पर लगातार 3 फायरिंग की गई, जिसके निशान अभी भी गेट पर मौजूद है। यहां डिप्टी जेलर
सैयद एस जाफरी हैं, जिन्होंने तत्काल अपने यहाँ पुलिस कर्मियों को फ़ोन लगाकर इस घटना से अवगत कराया। मौके पर पहुंची पुलिस प्रशासन लेकिन अभी तक इन अज्ञात तत्वों के बारे में कोई भी जानकारी जुटाने में असमर्थ है, लेकिन ये उम्मीद दिला रही है कि जल्द से जल्द इन पर कोई भी कार्रवाई की जाएगी। जिला जेल के आवासीय परिसर में डिप्टी जेलर सिफ्ती हसन जाफरी द्वारा भोर में 3 बजे सूचना दी गई कि उनके घर पे 3-4 लोगों ने फायरिंग की है। इस संबंध में तत्काल फोर्स पहुंची। उनके दरवाजे पर 3 राउंड फायर के निशान भी दिखे हैं। अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और जो भी अपराधी रहे हैं जिनके द्वारा यह कृत्य किया गया है, उस संबंध में लगातार 4 टीमें बना करके उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। खबर रीवा जिले के ग्राम सेमरिया से, जहां आम आदमी पार्टी के नेता प्रमोद शर्मा के द्वारा वर्तमान विधायक केपी त्रिपाठी के ऊपर कई आरोप लगाए गए हैं। उनका साफ साफ कहना है कि विधायक ने जिस वादे के साथ चुनाव लड़ा था उस पर अभी भी कोई कार्य नहीं किए गए हैं और इनके कार्यकाल को लगभग 3 साल पूरे हो चुके हैं। 3 साल में ना तो विधायक के द्वारा एक भी रोड का निर्माण कराया गया और ना ही यहाँ पाइपलाइन की व्यवस्था करवाई गई, बल्कि इन्होंने जो काम गिनाए हैं वो पूर्व में ही विदित हो कि सारे कार्य हो चुके थे। और इसके साथ ही इन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि लगातार यहाँ गांव वालों को इनके आरक्षकों के द्वारा, जिन पर विधायक का हाथ है, उनके द्वारा लोगों को परेशान किया जा रहा है। वह हॉस्पिटल हो चाहे बस स्टैंड हो, हर जगह पर लूट खसोट की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। इसके अलावा विधायक फंडिंग का गलत तरह से इस्तेमाल करने का भी आरोप आम आदमी पार्टी के नेता प्रमोद शर्मा के द्वारा वर्तमान विधायक केपी त्रिपाठी पर लगाया गया है। बरसात का मौसम चल रहा है और लगातार मध्य प्रदेश में जोर की बारिश हो रही है, जिसके निर्देश और चेतावनी लगातार मध्य प्रदेश शासन के द्वारा दिए जाते रहे, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता इतनी मासूम है कि लगता है इनके कुछ समझ में नहीं आ रहा। जबकि इनको मना किया जाता है कि नदी और आसपास वाले क्षेत्रों में ना जाएं, या कि नदी जब बाढ़ पे हो, पुल के ऊपर पानी चल रहा हो तो नदी को पार करने का प्रयास ना करें। लेकिन गुना में ही ऐसी घटना सामने आ रही है, जहां एक युवक ने नदी को पार करने की कोशिश की, लेकिन चौपट नदी के ऊपर से पानी चल रहा था। उसी दौरान इसकी कार बहकर नदी में चली गई। आप सभी से निवेदन है कि इस समय बाढ़ का मौसम चल रहा है, तो कृपया सुरक्षित जीवन जिएं और सरकार के दिए निर्देशों का पालन करें। आखिरकार विपक्ष की भूमिका में रहने वाली कांग्रेस की आंखें खुली और सरकार के खिलाफ गलत नीतियों के चलते उन्होंने अपने आप को आखिर जागा हुआ महसूस कराया और आज रीवा जिले के सेमरिया में किया जंगी प्रदर्शन, जिसमें काफ़ी भीड़ उमड़ी, लोगों का जन सैलाब भी शामिल था। इस विरोध प्रदर्शन का सबसे बड़ा कारण मध्य प्रदेश में बढ़ रही लगातार महंगाई। कई मोर्चों पर इन्होंने सरकार को घेरने का भी प्रयास किया। इनका साफ साफ कहना है कि कोरोना के कारण किसानों की कमर टूट गई, जिस पर सरकार के द्वारा इनको कोई सब्सिडी नहीं दी गई और मध्य प्रदेश के रीवा जिले में लगातार अघोषित बिजली कटौती होती रहती है, जिसके कारण किसान काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ा कारण जो महंगाई है, इस पर भी इन्होंने सरकार को घेरने का प्रयास किया। उत्तर प्रदेश के दिग्गज राजनीतिज्ञों में से एक पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की मृत्यु हो गई। लगभग 1.5 महीने से बीमार चल रहे थे, जो कि हॉस्पिटल में एडमिट थे। लंबे समय से बीमार चलने के कारण इनकी 89 वर्ष की आयु में मृत्यु